ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज कास्ट में आज 3 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहली खबर है राजस्थान से। अक्सर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से डरते हैं कि फ्रॉड हो जाता है, हम ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं करेंगे, ऑनलाइन टैक्स नहीं भरेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ऑनलाइन से ज़्यादा जो ऑफलाइन है, नॉर्मल ज़िंदगी जो हम जीते हैं, उसमें फ्रॉड ज़्यादा होता है। उसी की एक एग्जाम्पल है आज की स्टोरी के अंदर। कुलदीप सिंह हैं भरतपुर राजस्थान के रहने वाले। इनकी गाड़ी जयपुर से आगरा जा रही थी, यानी कि राजस्थान से यूपी आ रही थी। इनोवा गाड़ी है, इनके पास टैक्सी चलाते हैं। रास्ते में इनको याद आया कि इनकी जो गाड़ी है उसका टैक्स भरने वाला है। तो रोड साइड में जो एक बूथ सा लगाकर बैठे होते हैं, खोखा सा, और वहाँ पर टैक्स भरा जाता है, अक्सर हम पूरे देश में देखते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने सोचा कि मैं टैक्स भरवा लेता हूँ। खुद इनको टैक्स भरना ऑनलाइन शायद नहीं आता था या नहीं भरना चाहते थे। तो आमतौर पर होता है कि आमने सामने बात करके ट्रांजैक्शन की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, इस तरीके का ख्याल इनके मन में था। तो वहाँ पर इन्होंने पैसे दिए और इनको बाकायदा रसीद भी दे दी गई टैक्स की। आगे जाकर इनको आरटीओ आगरा मिल गए, गाड़ी उन्होंने रोकी, कागजात मांगे और उन्होंने बताया कि जो टैक्स रिसीट है वो फेक है, वो जाली है, वो सही नहीं है, कोई टैक्स नहीं भरा गया है। तो बेहद परेशान हो गए कुलदीप सिंह और वापस गए उसके पास जहां से इन्होंने वो टैक्स भरा था और रसीद दी थी। और उनकी बेशर्मी आप देखिए, उन्होंने जाते ही मान लिया कि हाँ, टैक्स रिसीट जो थी वो नकली थी। तो जब कुलदीप सिंह ने कहा कि अगर मेरा चालान हो जाता, अब तो ले दे के छूटे, वो जैसे भी छूटे, कि अगर मेरा बड़ा चालान हो जाए कस्टमर का तो फिर क्या है। तो उन्होंने बोला कि हम चालान भरेंगे। आप देखिए, चोरी ऊपर से सीना चोरी, खुद कौन चालान भरोगे तुम भाई। हो सकता है कई केसेस में तो बंदा वापस ही नहीं आता, इतनी दूर से कई बार टैक्स हम भरवा लेते हैं, वापस जाना ही नहीं होता। और जब टैक्स मान लीजिए चालान हो जाता 50-60 हज़ार का, तो कैसे भरता ये। इस बात पे तो आ ही नहीं रहा कि 420 करी है, ठगी करी है। कुलदीप सिंह ने भी शायद इसके ऊपर कोई केस नहीं किया है, लेकिन ऐसे जो एजेंट सड़कों के ऊपर बैठे इस तरह के फ्रॉड कर रहे हैं, उनको सबक जरूर सिखाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बाकी के एजेंट बैठे हैं वो सभी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन टैक्स भरने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको खुद ये बात सीख लेनी चाहिए, खुद करना चाहिए। हम ऑनलाइन वैसे बहुत कुछ करते हैं, यूट्यूब देखते हैं या कई और काम हम मोबाइल के जरिए करते हैं। तो टैक्स भरना भी कोई बड़ी बात नहीं, आप खुद ही सीख सकते हैं और ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं। दूसरी खबर है एक ऐसे ड्राइवर की जिसको अपनी गाड़ी से बेहद प्यार है। जी हाँ, वैसे तो ये बात फेमस है कि जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं जो ड्राइवर, उनको अपनी गाड़ी से बेहद प्यार होता है। चाहे वो खुद की उनकी गाड़ी ही हो या ना हो, किसी और की गाड़ी भी चलाते हैं तो उसको बहुत प्यार से वो रखते हैं, उसको सजाना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन जिस ड्राइवर की आज हम बात कर रहे हैं, उसने तो अपनी गाड़ी को सजाने की हदें ही क्रॉस कर दी हैं। इनका नाम है रिस्की राज और इनका आप ट्रक देखें जरा। आपको ये भी बता दें कि जो ट्रक आप देख रहे हैं शानदार डेकोरेशन के साथ, ये इनका खुद का ट्रक नहीं है, ये ट्रक इनके मालिक का है। और जब इनके मालिक ने इसको ट्रक चलाने को दिया रिस्की राज को, तो इनकी एक शर्त इन्होंने सामने रख दी अपने मालिक के कि सर, अगर आप ये ट्रक मुझे चलाने के लिए दे रहे हैं तो मैं खुद अपने पैसे से इस ट्रक को सजाना चाहता हूँ। तो मालिक ने ऑब्वियसली मना नहीं किया और इस ड्राइवर ने, रिस्की राज ने, इस ट्रक की जो सजावट थी उसके ऊपर 30,000 रुपया खर्चा। जी हाँ, किसी और के ट्रक के ऊपर 30,000 रुपये अपनी पॉकेट से खर्चा। आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर 12,000 रुपये का तो इन्होंने म्यूज़िक सिस्टम इसके अंदर लगवाया है। इनको बेहद शौक है म्यूज़िक का, तो 12,000 का स्टीरियो लगा है। उसके अलावा मोबाइल होल्डर है, जैसे कई गाड़ियों कारों में लगा होता है। LED लाइट्स के साथ पूरी सजावट की गई है। इसके अलावा रिम लाइट्स, जो रिम है गाड़ी के बाहरली तरफ, वहाँ भी लाइट्स लगाई गई हैं और रात की तरफ जब ये गाड़ी चलती है रोड पर तो बेहद शानदार दिखती है। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव टेप्स लगाई गई हैं, रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं
और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जैसे होटल्स के अंदर शैंडलियर लगे होते हैं, झूमर लगे होते हैं, वो भी एक झूमर भी इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर लगाया है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार बाकी सब ठीक है लेकिन 30,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, तो एक वो बहुत पुरानी कहावत है कि शौक की कोई कीमत नहीं होती, वो बात इनके ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। तीसरी खबर एक ऐसे गाड़ी मालिक की है जिससे एक एक्सीडेंट हो गया और अब कोर्ट ने ये आदेश कर दिए हैं कि जो विक्टिम है उससे 22 लाख रुपए अदा करना है। जी हाँ, असल में ये जो गाड़ी है वो कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, एक 2 पहिया वाहन है, एक मोटरसाइकिल है। आपको मैं बता दूं कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंश्योरेंस करवाने वाले लोग हैं वो ट्रक बस वाले हैं जो कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, और उसके बाद जो कम इंश्योरेंस करवाते हैं वो है कार ओनर, जो प्राइवेट कार जिनके पास है, और सबसे कम जो बीमा करवाते हैं वो 2 पहिया वाहन वाले हैं इस देश के अंदर। उसमें उसका कारण ये रहता है कि 2 पहिया वाहन वाला ये सोचता है कि मुझे कौन सा हाईवे पे जाना है, मैं तो शहर के अंदर ही चलाता हूँ, है ना, तो मैं क्यों बीमा कराऊं। अक्सर कराते नहीं है, जबकि बीमा की जो कॉस्ट होती है 2 पहिया वाहन की वो ज़्यादा से ज़्यादा 1500-2000 रुपये होती है एक पुराने मोटरसाइकिल की। खैर, ये जो हम आपको बता रहे हैं कमलेश बैरवा इनका नाम था, और जो बाइक चालक थे, और इन्होंने अपनी बाइक से एक लड़की को हिट कर दिया, मीनाक्षी, और वो कॉलेज स्टूडेंट थी, 23 साल की, कॉलेज से आ रही थी, और बाइक उसमें हिट हो गया। जानबूझ के नहीं मारा होगा, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इस तरीके से वो बाइक हिट हुआ मीनाक्षी में कि बहुत ज़्यादा इंजरी उनको आई है, दिमाग में चोट लगी है, उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, और वो तमाम ज़िंदगी के लिए परमानेंटली डिसेबल हो गई हैं। जी हाँ, उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, ये कह सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली जो केस था वो कोर्ट के अंदर गया, और कोर्ट ने जो जुर्माना, जो कॉम्पनसेशन अलॉट की लड़की को, वो 21,18,652 रुपये। और सबसे बड़ी बात, अब लड़की के लिए तो दुख की बात है ही, लड़के के लिए क्या होगी जिसकी मोटरसाइकिल थी, उसकी गाड़ी का बीमा नहीं था। अगर बीमा होता तो ये 21,18,000 रुपये उसकी बीमा कंपनी भरती, लेकिन इस केस के अंदर बीमा कंपनी थी नहीं, तो पूरे का पूरा ये जो 21,18,000 रुपया प्लस 9% का ब्याज, तो वो रकम कितनी बनेगी आगे, जब तक ये पे नहीं करेंगे ब्याज लगता रहेगा, हो सकता है 20-25 लाख तक ये बात पहुंच जाए। तो जितनी भी रकम बनेगी वो इनको अपनी जेब से देनी है कमलेश बैरवा को। अगर घर बेचना पड़ा तो घर भी बेचना पड़ेगा, लेकिन ये जो रकम है वो उसकी उस लड़की को अदा करनी पड़ेगी। तो 1000-1500 रुपए बचाने से अच्छा है कि अपने मोटरसाइकिल का बीमा भी आपको करवा लेना चाहिए। तो न्यूज कास्ट के इस एपिसोड में आज बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अच्छा लगता है तो हमें यूट्यूब और फेसबुक पर सपोर्ट करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।